सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। पिछले कुछ दिनों तो फोरियर सीरीज टॉपिक शुरू किया है आपने। आज ज्योमेट्री बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखने आप। फर्क की है, फॉर्मूला सेम ही है जो फॉर्मूला पिछे आप करते आ रहे हैं। फॉर्मूला जी फर्क ही जो पहला क्वेश्चन किए हैं इन्होंने क्वेश्चन जो अज क्वेश्चन करने फर्क की होगा कि जोड़े अज वाले क्वेश्चन होंगे वो फंक्शन स्प्लिट किया तोड़िया होगा। तोड़िया मतलब ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन किए सी ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ fx मान लो x बराबर आ माइनस पाई तो लैके पाई तक। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फंक्शन स्प्लिट किया होगा जिमें x हो गया इत्थे माइनस पाई तो 0 आ गया, इत्थे 2x हो गया 0 तो लैके पाई तक आ। बस ये फर्क है ना क्वेश्चन स्प्लिट किए होंगे। फर्क तो कोई नहीं है। ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हैं की है, ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन भी तो आप कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। बस ये एक नवा कंसैप्ट आऊगा फोरियर का। तुम ध्यान दे विच होवे जदों आपने फोरियर सीरीज लाई सी इन्हां क्वेश्चनां वास्ते, इन्हां विच आपने जिहड़ी फंक्शन सीगा जो दी वैल्यू कट्टण वास्ते गया, मान लो x नूं 0 भरना पै जाए आपां इहदे विच तां इह कीता सी कि डायरैक्ट 0 भर देवांगे। पर जे बाउंड्री वैल्यू भरन वास्ते कहा गया होवे तां उहदे वास्ते फॉर्मूला कीता सी आपां। बस ये थोड़ा ध्यान रखना सी कि बाउंड्री वैल्यू मतलब कि एफ ऑफ पाई अते एफ ऑफ माइनस पाई जो है ये आऊगा एफ ऑफ माइनस पाई तो थोड़ा जिहा वड्डा, पाई तो थोड़ा छोटा बटा 2 करके इदां कीता सी। ये नवीं चीज़ कीती सी। फॉर्मूले सारे सेम होणगे, इहदे विच सारा कुछ सेम है। क्वेश्चन ट्राई करांगे आपां, बस इहदे च एक चीज़ नवीं आऊगी इन्हां क्वेश्चनां विच। वो कंसैप्ट नवा की होगा क्वेश्चन करांगे समझ आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन जो है वो सारे पुराने हैं। जो देखो क्वेश्चन मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, तुसी भी स्टेटमेंट देख लो। ऑब्टेन फोरियर सीरीज विच विल बी इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस एक्स व्हेन माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 इक्वल्स टू एक्स व्हेन माइनस पाई बाय 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2 and equal to pi minus x when pi by 2 less than equal to x less than or equal to pi। ये दिता है आप हुणे। क्वेश्चन है की है, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन सिंपल ही है। सिंपल मतलब कि fx गिवन की है, स्प्लिट किया है उन्होंने कि एदी वैल्यू माइनस पाई माइनस एक्स आएगी जदों माइनस पाई तो माइनस पाई बाय 2 दे विच होएगा। एदी वैल्यू x आएगी जो माइनस पाई बाय 2 तो लैके पाई बाय 2 होएगा, तो एदी वैल्यू पाई माइनस x आएगी जे पाई बाय 2 तो पाई तक होगा। मतलब फर्क की है बच्चे, फंक्शन स्प्लिट किया है। मेन तो इंटीग्रेशन ही है जी जो कर रहे हैं आप सॉल्व। वो देख लो पूरा इंटरवल कितों कितने शुरू हो रहा है, माइनस पाई तो लैके पाई तक जा रहा है। तो ये इंटरवल जो है ये माइनस पाई तो लैके पाई तक का ये क्लोज्ड आएगा क्योंकि इक्वल टू पाई। फर्क कोई नहीं पैदा, लेंथ ही कट रही है आप। तो एल की होगी सैमी लेंथ जो पहला कटते आ रहे हैं आप। पर जो ओपन हो भी सैमी लेंथ आप इसी प्रकार कटनी होती है। तो ये आ गया। बस हम पहला इंटीग्रेशन एक होंगी सी, हम 3 पार्ट्स बन गए। बस वो इंटीग्रेशन करना सारा उम्मीद है जी। आलसो आपको पता है फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होता है a0 बाय 2 समेशन n goes from 1 to infinity a n cos n pi x by l n goes from 1 to infinity bn sin n pi x by l। ये आ उम्मीद बिल्कुल सेम ए नॉट कटांगे, ए एन कटांगे, बी एन कटांगे। वो वैल्यूज कट रहे हैं, वो ध्यान देख लियो। नाउ जो ए नॉट का फॉर्मूला होता है ये नंबरिंग 1 का रख लो। ए नॉट का फॉर्मूला होता है जी अपने कोल 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई ए टू बी इंटरवल
एफ एक्स डी एक्स। हुण ये समझ आ गया होगा प्लस टू विच हुंदा सी। हुण एफ एक्स दी तीन ने वैल्यूज, तो इंटीग्रेशन तीन थां ते स्प्लिट हो गए, तीन इंटीग्रेशन बन गई इहदियां। वो किवें? एक तो बनेगा माइनस पाई तो लैके माइनस पाई बाय टू तक माइनस पाई माइनस एक्स डी एक्स, एक तो बन गई इंटीग्रेशन। दूजी आ गई इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू तो पाई बाय टू एक्स डी एक्स। तीसरी इंटीग्रेशन बन गई जी अपने को पाई बाय टू तो पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स। तीन इंटीग्रेशन बन गई। बस वही इंटीग्रेशन ही है मेन, बस ये सॉल्व करा। बस थोड़े क्वेश्चन लंबे जाएंगे जी, तो खास लंबे भी नहीं होने है। जी आप रब कर दें। चलो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दो तरीके इंटीग्रेशन करेंगे। कली कली इंटीग्रेशन कर दो माइनस पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, या कट्ठी इंटीग्रेशन कर दो। डेरिवेटिव की है कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो ये आ गया 1 अपॉन पाई माइनस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन टू नाल डेरिवेटिव नीचे पाना होगा। ये आ गया जी माइनस पाई तो लैके माइनस पाई बाय टू। ये तो लग गया होगा माइनस ए टू ए फंक्शन ऑड आ जी, तो सीधा जीरो कह दो। यदि इंटीग्रेशन कर लवांगे आप, ये आ गया माइनस पाई पाई माइनस एक्स दा स्क्वायर अपॉन टू माइनस 1, ये आ गया पाई बाय टू टू पाई। बस सिंपल इंटीग्रेशन ही करनी है, अपना आंसर आ जाए। ये आ गया अपने कोल 1 अपॉन पाई, पहला माइनस पाई बाय टू पुट किया, माइनस पाई बाय टू, ये आ गया माइनस पाई बाय टू का होल स्क्वायर अपॉन माइनस टू, माइनस पाई पुट किया जीरो हो जाएगा। ये पाई पुट किया जीरो हो जाएगा जी। ये आपने पाई बाय टू पुट किया, ये बन गया पाई बाय टू का होल स्क्वायर अपॉन माइनस टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये बन गया 1 अपॉन पाई पाई स्क्वायर बाय 8, ये बन गया पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस का हो गया जी। तो ये टर्म कैंसिल हो गई आपस, ए नॉट जीरो। हुण इदां आपां हुण अगे तो ए नॉट लिख लेने आप साइड पे कि ए नॉट का आंसर जो है वो जीरो आ गया। हुण आपां अगे ए एन कढ़दे हैं, ये मैं रब कर रहा जी। Also an equal to 1 upon pi minus pi to pi fx cos n pi x by n। ਹੁਣ ਇਹਦੀ fx ਦੀ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈਆਂ। 1 upon pi पहला आ गया माइनस पाई तो लैके माइनस पाई बाय टू तक माइनस पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स तो इदां ही आ जाएगा जी। दूजा हैगा जी माइनस पाई बाय टू तो प्लस पाई बाय टू एक्स कॉस एन एक्स। तीजा है जी पाई बाय टू तो पाई पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ये तीन इंटीग्रेशन बन गई। यदा सीधा इंटीग्रेशन का पार्ट्स करांगे जो फॉर्मूला किया सी आप, बिकॉज इसका डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। ये आ गया जी 1 अपॉन पाई, पहला फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कॉज साइन होगी माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर दोबारा यदि इंटीग्रेशन की। ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन लंबा होंदा है बस वो स्टैप ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ शॉर्टकट मारन की बजाय स्टैप कला कला लिख लो। जिन्ना शॉर्टकट मारोगे तुम आप कन्फ्यूज होगे, गलती की प्रोबेबिलिटी बढ़ जानी। हुण ए फंक्शन माइनस ए टू ए है ऑड फंक्शन,
ये माइनस बाहर कटेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ऑड फंक्शन है, ये लोड नहीं हैगी, सीधा 0 होगा। यदि इंटीग्रेशन कर लेने बाय पार्ट्स, पहला पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस माइनस 1 माइनस कॉस एन एक्स बाय एन स्क्वायर, ये आ गया पाई बाय 2 टू पाई। हम लिमिटा भरांगे जी, आप स्टैप ध्यान ना देखने ने। 1 अपॉन पाई, पहला आप भरूंगा जी, फिर आप भरूंगा, तो सौखा कला कला, इकट्ठी भरांगे तो आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कला कला भर लेगा। पहला माइनस पाई बाय 2 भरिया कितना बनेगा, माइनस पाई प्लस पाई बाय 2, ये आऊगा माइनस पाई बाय 2। अगे आ गया साइन माइनस एन पाई बाय 2 बटा एन। स्टैप ध्यान ना करने, माइनस पाई भरिया ये 0 हो जाएगा, 0 कितना सारा 0 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस पा लो, पहले च भरिया कॉस माइनस एन पाई बाय 2 बटा, चलो ब्रैकेट च पा लो, फिर माइनस पाई भरिया, ये बन गया माइनस कॉस माइनस एन पाई बटा एन स्क्वायर, इकट्ठा पा लो, थोड़ी मर्जी है, चाहे अलग अलग पा लो। इसी प्रकार आप होना करांगे जी, प्लस पहला पाई भरिया 0 हो जाएगा, लोड मैं पा नहीं देना, ब्रैकेटां ध्यान नाल पानियां सारियां। जीरो हो गया, फिर पाई भरिया अपने च पाई बाय 2, ये बन गया पाई बाय 2 साइन एन पाई बाय 2 बटा एन, ये भी माइनस आ गया। पहला कॉस भरिया, ये बन गया कॉस एन पाई माइनस पाई बाय 2 भरिया कॉस एन पाई बाय 2 बटा एन स्क्वायर, ये इकट्ठा कर लवो चाहे अलग अलग कर लवो, जिस मर्जी। 1 अपॉन पाई सारा च कॉमन, चलो सॉल्व कर लेने आप। सॉल्व की कर सकते हैं, माइनस बाहर कट देगा, 1 अपॉन पाई, ये बन गया पाई बाय 2 साइन एन पाई बाय 2 बटा एन। ये माइनस एब्जॉर्व करेगा, ये माइनस कला कला मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कला कला डिवाइड कर रहे हैं। एब्जॉर्व करेगा तो बनेगा माइनस कॉस एन पाई बाय 2 बटा एन स्क्वायर, पहली टर्म। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस माइनस एब्जॉर्व कर लेगा जी, ये हो गया माइनस 1 दी पावर एन अपॉन एन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस एन पाई जो होता माइनस 1 दी पावर एन होता, कॉस एन पाई बाय 2 नहीं पता की होगा, रहन दो, ये वैल्यू पता आप। ये आ गया पाई बाय 2 साइन एन पाई बाय 2 बटा एन, ये भी कला कला कर लो जी, माइनस माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस कॉस एन पाई बाय 2 बटा एन स्क्वायर, ये टर्म बन गया। कुछ टर्म प्लस माइनस होनी है, जिमें आ देख लियो, थोड़ा गलती हो गई सी, गलती की है, जो पहला आप लिमिट पुट की है 0 बन गया, लोअर पुट करांगे तो नैगेटिव आना सी, ये ठीक कर लियो, ये नैगेटिव आएगा। इन्ना की है कि आह टर्म कैंसिल हो गई अपनी, आ भी टर्म सेम कैंसिल हो गई, आ गई, ये सारा 0 ही आ गया। तो जो अपने को AN का आंसर है वह भी 0 आ। हुण आपां BN कढ़ना है, नाउ BN इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई fx साइन nx, वो पाई पाई आपस कैंसिल हो गए। इन 3 पार्ट्स तोड़ लवांगे, 1 अपॉन पाई
माइनस पाई तो लैके माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, माइनस पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, प्लस पाई बाय 2 तो पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। हुण इहदी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लवांगे, पिछे कीती है सारी। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किता 1 पाई आ गया, ये कॉमन है जी, माइनस पाई माइनस एक्स माइनस साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगी, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन नैगेटिव माइनस 1, दोबारा इंटीग्रेशन की माइनस साइन एन एक्स बटा एन स्क्वायर, ये आ गया माइनस पाई तो माइनस पाई बाय 2। हुण ये फंक्शन जो है ये जीरो नहीं होना है, ये ईवन फंक्शन है, ईवन फंक्शन है, मैं एक स्टैप छड़ रहा हूं, जीरो पा के 2 कर लवांगे तो 2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, पहला आ गया फर्स्ट माइनस कॉस एन एक्स बाय एन माइनस 1 माइनस साइन एन एक्स बाय एन स्क्वायर, जीरो तो पाई बाय 2। पहला ये फंक्शन ईवन कहा, आप नैगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 कर लिया फिर जीरो हो गया, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करती। हुण इहदे विच आपां अगे इंटीग्रेशन करा, एक पार्ट हो रह गया, वो आ गया जी पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एन एक्स बाय एन माइनस माइनस 1 माइनस साइन एन एक्स बाय एन स्क्वायर, पाई बाय 2 तो पाई, 1 अपॉन पाई सारा चों कॉमन, लिमिटा कर रहे हैं पहले च, वो भी देख लो ध्यान नाल, 1 अपॉन पाई, पहला आप लिमिट भरी माइनस पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस एन पाई बाय 2 बाय एन, माइनस पाई पर है जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू भरी आप पहले विचों माइनस 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 नैगेटिव हो गया, साइन माइनस एन पाई बाय 2 पर आगे नैगेटिव बाहर काट लो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन एन पाई बाय 2 बटा एन स्क्वायर, जो माइनस पाई पर आ गए माइनस बाहर आ जाएगा, साइन एन पाई जीरो मैं नहीं पा रहा, इच पाई बाय 2 पर अपने 2 मल्टीप्लाई कर रहे नाल दी नाल, जो 2 मल्टीप्लाई किया माइनस पाई कॉस एन पाई बाय 2 बाय एन, जीरो भरया जीरो हो जाएगा, इच भरया पाई बाय 2 भरया ये नैगेटिव नैगेटिव पॉजिटिव 2 साइन एन पाई बाय 2 बटा एन स्क्वायर आ गया जी, जीरो भरया साइन जीरो जीरो होंगे, हुण आ टर्म देख लो पाई भरया जीरो हो जाएगा, पाई बाय 2 भरया पाई बाय 2 नैगेटिव नैगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज लोअर लिमिट भरांगे नैगेटिव होंगे अगे, तो ये बन गया जी पाई बाय 2 कॉस एन पाई बाय 2 बाय एन, एच पाई भरया जीरो हो जाएगा, साइन एन पाई जीरो होंगे, पाई बाय 2 भरया नैगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा जी, स्टैप ध्यान नाल चैक कर लिया जी, आ देखो जी पाई बाय 2 ऐड किया कितना होगा प्लस का पाई, ये नैगेटिव पाई है, ये टर्म कैंसल हो जाएगी जी, ये टर्म जुड़ गई सारियां, 1 2 3 3 + 1 4 आ जाए, ये अपनी वैल्यू आ गई। तो ये आ गया जी 1 अपॉन पाई, ये बन गया 4 साइन एन पाई बाय 2 बाय एन स्क्वायर
बस ये therefore 1 becomes 1 ਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यू भरी ਆਪਾਂ ने ये आ गया f of x इक्वल टू a नॉट 0 हो गया पहली टर्म दूजी भी 0 होगी an भी 0 है जी बस कली bn की वैल्यू आऊगी summation n goes from 1 to infinity 4 upon pi sin n pi by 2 by n square into sin nx ये आ गया 4 upon pi आप बाहर कर सकते हैं सो ये अपना आंसर देखो सारा फॉर्मूला सेम ही है बस जिथे फंक्शन सपरेट किया होया अपने को बस वो इंटीग्रेशन थोड़ी लंबियां जाएगी बस मेन इंटीग्रेशन है जी हुण कईयां दे दिमाग शायद ये गल आ रही होवे तुसीं देख लो शायद थोड़े दिमाग च गल आ रही है गल है कि और बाकी क्वेश्चन मैं दोबारा करवा रहा हूँ कि एफ एक्स गिवन आपां नूं ये हैगा जी माइनस पाई माइनस एक्स वैल्यू हैगी अपने को माइनस पाई लैस दैन एक्स लैस दैन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 एक्स माइनस पाई बाय 2 लैस दैन इक्वल टू एक्स लैस दैन इक्वल टू पाई बाय 2 पाई माइनस एक्स पाई बाय 2 लैस दैन एक्स लैस दैन पाई लैस दैन इक्वल टू पाई ओवरऑल जिहड़ा इंटरवल है वो माइनस पाई टू पाई जा रहा है कि जे फंक्शन वो गल है कि मैं कह रहा सी गल कईयां दिमाग शायद कंसैप्ट आ रहा हो जे फंक्शन स्प्लिट किया होवे जे माइनस पाई टू पाई या माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन बन रही है तो फंक्शन स्प्लिट किया है कि आप ये ऑड ईवन चैक कर सकते हैं जो शायद किसी गल से दिमाग आ रही हो दिमाग च गल आ रही हो क्योंकि जे माइनस ए टू ए होवे तो ऑड ईवन चैक कर लिया सौखा रहा सौखा किवें सीधा ला जाऊगा पता कि आपको ए नॉट ए एन 0 आ रहे हैं कि नहीं फिर सॉल्व करने की लोड़ नहीं पैनी ज़्यादा आपको कि आप इस केस च फंक्शन स्प्लिट किया होवे कि आप ऑड ईवन फंक्शन चैक कर सकते हैं ये चैक कर सकते हैं फिर उही समझाना कि किवें चैक करना मतलब मैं इस क्वेश्चन नूं और पा के दूजे मैथड में करवा रहा हिंट दे रहा कला तुसीं बाकी आप कर ली हुण ऑड ईवन किवें चैक करना इस केस तुसीं पहला एफ ऑफ माइनस एक्स कर लो जी ये सौखा ही है किवें कढ़ना हुंदा जिथे एक्स है उत्थे माइनस एक्स भरांगे इत्थे माइनस एक्स भरांगे और इत्थे माइनस एक्स भरांगे और इत्थे माइनस एक्स भरांगे ये तरीका ध्यान रखियो इत्थे एक्स नूं माइनस एक्स भरता जिथे भी एक्स सीगा उत्थे माइनस एक्स भरांगे प्लस हो जाएगा इत्थे माइनस एक्स भरता ये आ गया ਹੁਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਪਲਸ ਐਕਸ ਪਾਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਗੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵੀ इनइक्वालिटी चेंज करती ये भी इनइक्वालिटी चेंज होगी ये बनना हुण ये तो पता ही होगा जिवें आपां ए लैस दैन और इक्वल टू एक्स लैस दैन इक्वल टू बी है इन्हें इदां भी पा सकते हैं बी ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू बी गल तो एक ही है मतलब इदा कह लो कि इनू चक के आप घुमाता एको गल इनू चक के आप घुमाना पहला मैं आ पा रहा देखो ध्यान ये पाया पहला पाई प्लस एक्स ये बनेगा माइनस पाई लैस दैन इक्वल टू एक्स लैस दैन इक्वल टू माइनस पाई ये घुमाता आप ये बन गया जी माइनस एक्स माइनस पाई बाय 2 लैस दैन एक्स लैस दैन इक्वल टू पाई बाय 2 ये आ गया माइनस पाई प्लस एक्स पाई बाय 2 लैस दैन इक्वल टू एक्स लैस दैन इक्वल टू
ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ सेम बन रहा? नहीं, फर्क आ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ माइनस पाई माइनस एक्स आ रहा, कुछ होर आ रहा, सेम तो है नहीं। पर जे आप इन्हों चो माइनस कढ़ लीए बाहर, फिर जे माइनस कढ़ लीए बाहर तो माइनस पाई माइनस एक्स एक्स माइनस कढ़िया बाहर ही एफ एक्स की वैल्यू चो कढ़ना, एफ एक्स की वैल्यू चो कढ़ना माइनस बाहर, ये एफ एक्स की वैल्यूज ने। फिर ये की बन गया, सेम बन गया। देखो ये बन गया अपने को माइनस ऑफ एफ एक्स की बन गया इस केस ऑड। फिर की फायदा होगा इसका? फायदा यही हो जाएगा कि ए नॉट तो लोड़ नहीं कढ़न दी आपां नूं। ए नॉट आप लिखांगे कि ए नॉट हुंदा 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ये ऑड फंक्शन आ, माइनस ए टू ए लिमिट आ, ये सीधा 0। ये फायदा हो गया। एक ए एन च फायदा हो गया कि 1/पाई माइनस पाई तो पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ए माइनस कढ़ेगा बाहर, यह माइनस एब्जॉर्व करेगा, ओवरऑल माइनस बाहर निकलेगा, तो यह भी 0 हो गया, भी काम सौखा हो गया। बस कला बी एन कढ़ना पैना। बी एन भी जो गौर नाल ट्राई करोगे अपने आप, तुसीं आपे ट्राई कर लियो। बी एन दे विच भी अपनी इंटीग्रेशन छोटी बनेगी। छोटी किवें, मैं करके दिखा रहा कला। एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, छोटी किवें मतलब कि यह माइनस कटेगा बाहर, माइनस कटेगा, ओवरऑल ईवन फंक्शन बन गया। जो ईवन हो गया तो 2 लैके 0 टू पाई हो गया। जीरो टू पाई तक देखने लिमिट अपने। देखो 0 टू पाई वास्ते 2 तोड़ांगे, 0 टू पाई बाय 2, ये वैल्यू कितनी है एक्स। ते पाई बाय 2 तो पाई वास्ते कितनी है पाई माइनस एक्स। कितने इंटीग्रेशन 3 बनिया सी, 2 बन गई अपनी। देख लो 0 टू पाई बाय 2 विच ही आऊगा, माइनस पाई बाय 2 तो लैके पाई बाय 2 विच ही होगा 0 टू पाई बाय 2। 0 टू पाई बाय 2 वास्ते वैल्यू कितनी है एक्स, तो पाई बाय 2 तो कितने 3 इंटीग्रेशन बने, सो इंटीग्रेशन भी 2 रह गई अपनी। मतलब ऑड इवन जो चैक कर लीए पहला, ये जरूरी नहीं है कि हरेक फंक्शन ऑड या इवन होगा। पहला पढ़िया सी आपां लास्ट लैक्चर दे विच, पर ये चैक कर लो अते ऑड या इवन आ जाए फिर काम सौखा हो जाता। तो ये तो क्वेश्चन जो सीगे ये एक नवा कंसैप्ट बस यही आया कि आपां जे फंक्शन स्प्लिट किया होवे, माइनस ए टू ए लिमिट जारी होवे इंटरवल की, तो ऑड इवन भी आप चैक कर सकते हैं। वैसे है तो प्लस वन का काम ही सीगा, नवा काम कोई खास नहीं आया ये, पर एक जो नवा कंसैप्ट इस एक्सरसाइज आएगा वो पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल करना है। वो कंसैप्ट की है, ਉਹਦੇ वास्ते आप न्यूमेरिकल देखना। ये न्यूमेरिकल है जी, फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस पाई टू 0 एक्स 0 तो लैके पाई तक। हाँ, एंड दैन रिड्यूस दैट ये सीरीज बनानी है। सीरीज में ध्यान छूगा कि वैल्यू पुट करके बनाने होंगे आप। चलो पहला आप थर्ड क्वेश्चन जो है ये प्रॉपर सॉल्व कर दें। ये माइनस पाई टू पाई जा रहा है, ये तुम चैक कर लियो, थोड़ा होमवर्क आ, तुम चैक कर लियो कि ये फंक्शन ऑड इवन है कि नहीं है। ये कुछ नहीं है वैसे, ना ये ऑड है ना इवन, तो सीधी इंटीग्रेशन करूंगा जी मैं। तो देखो जो एफ ऑफ एक्स है ये आपां नूं गिवन है माइनस पाई लैस दैन एक्स लैस दैन 0, एक्स 0 less than x less than पाई। इस तो बाद फिर आप नाउ फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होंदा है जी a0/2 समेशन n goes from 1 to infinity f x
cos nx, n goes from 1 to infinity, fx sin nx dx, sorry sin nx, ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਪਾ ਲਿਆ, ਪਾਈ ਪਾਈ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਲ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪਾਈ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ -π to π ਇੰਟਰਵਲ। ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਣਾ ਇੰਟਰਵਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ, ਓਪਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਵੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੈਂਥ ਜੋ ਹੈ ਸੈਮੀ ਲੈਂਥ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਾਈ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ a0 ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ fx ਪਾ ਤਾ, ਇਹ an ਇੱਥੇ b, a0 ਕੱਢਾਂਗੇ an ਕੱਢਾਂਗੇ bn ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਲਸੋ, ਤੇ a0 ਆ ਗਿਆ 1/π, ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਦੋ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਏ, -π to 0 ਵਾਸਤੇ -π ਆਊਗੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ 0 to π ਵਾਸਤੇ x ਆਊਗੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, 1/π ਇਹ ਬਣੇਗਾ -π², ਇਹ ਬਣੇਗਾ π²/2, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ -π/2। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜੋ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ an ਕੱਢਾਂਗੇ, an ਆ ਗਿਆ 1/π, -π ਤੋਂ 0 ਵਾਸਤੇ -π cos nx ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 0 to π ਵਾਸਤੇ x cos nx dx ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾय ਪਾਰਟਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੀ ਆ ਗਈ -π, cos ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾइन हो गई, -π to 0, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, पहला फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट, फिर दोबारा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 0 to π। जीरो भरिया साइन 0 0 होंगे, -π भरिया माइनस बाहर आ जाएगा, साइन nπ भी 0 होंगे, इधर 0 हो गया, फिर लोड़ नहीं पाने की, ये भरिया अपने पाई nπ 0 हो जाएगा, 0 भरिया 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, सारा लोड़ नहीं पाती, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया cos nπ माइनस cos 0 बटा n², मतलब -1 की पावर n -1/n² ਅਤੇ 1/π ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a0 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, an ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ bn ਕੱਢਣਾ, bn ਆ ਗਿਆ 1/π, -π to 0 -π sin nx dx, 0 to π x sin nx dx। यदि इंटीग्रेशन की सीधी होगी तो साइन की माइनस कॉस होगी, पाई और ठीक कर लिया, इतने 1/π बाहर आना सीगा जी, पाई ये आ गया cos nx/n -π to 0, यदि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करती है अपना, पहला फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 0 to π। ये आ गया, हुण वैल्यू भर लवांगे आप 1/π कॉमन कर लिया, cos 0 भरिया cos 0 1 हो गया, -nπ भरिया माइनस एब्जॉर्व कर लेगा, तो 1 -1 की पावर n/n, पाई भरिया
पाई cos n पाई जो है वो -1 दी पावर n अपॉन n आ जाएगा, 0 पर है 0 हो जाएगा, n पाई 0 हो गया, sin n पाई 0, sin 0 0 आ गया। इन्हां चों कॉमन कढ़ लो जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पाई बाय n कॉमन निकल गया, 1 -2 -1 दी पावर n, पाई पाई कट गया, 1 -2 -1 दी पावर n अपॉन n। ये पहला मांगूंगे सारा अपना a नॉट निकल गया, a n निकल गया, b n निकल गया। हम फोरियर सीरीज भरांगे, देयरफॉर 1 बिकम्स 1 च आपां इस तो बाद वैल्यू पुट कर देवांगे। वो किवें है जी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू पहला a नॉट बाय 2 4 हो जाएगा, प्लस समेशन n गोस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी a n 1 अपॉन पाई माइनस 1 दी पावर n माइनस 1 अपॉन n स्केयर इत्थे cos n x हो, फिर समेशन n गोस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये बन गया बी एन की वैल्यू भरांगे इंटू साइन एन एक्स आ जाएगा। ये अपनी फोरियर सीरीज आ गई। जे कल्ली फोरियर सीरीज क्या हो तो उदे तक बहुत है जी, पर अगे अगे आप सीरीज बनानी है, डिड्यूस करनी है, बनानी है। इस करके फिर इन्हूं सीरीज खोल लेने आप, तो ध्यान नाल देखो किवें खोल रहे हैं आप। जो सीरीज खोली पाई बाय 4 1 भरिया, -1 दी पावर 1 नैगेटिव हो जाएगा, -1 -2 1 अपॉन पाई तो मैं सारे चों कॉमन ही कर लिया, नीचे 1 भरिया 1 स्केयर, ये दसिया सीगा जी कि सॉल्व ना करिया करो, 1 स्केयर रहने दो, 2 भरिया -1 दी पावर 2 1 हो जाएगा, 1 -1 0 लोड़ नहीं पाने की, 3 मतलब तुहानूं लग रहा होगा पता, जे आपां n की वैल्यू ईवन भरांगे ईवन तो 1 बन जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा, ईवन वैल्यू सारियां 0 होणगियां, ऑड वाली वैल्यूज जुड़नगियां, ऑड वास्ते -1 आ जाएगा, -1 -2 हो जाएगा। तो ये आ गया -2 3 भरिया, फिर 5 भरिया, ये सोन चली जा रहा, ये पहला आ गया, ये सारियां आउणगियां वैल्यूज, पहला n नूं 1 भरिया 3 हो जाएगा, 3 अपॉन 1 साइन एक्स, फिर 2 भरिया -1 हो जाएगा, -1 बाय 2 साइन 2x, अगे 3 भरिया, ये बन जाएगा 3 अपॉन 3 साइन 3x, फिर नैगेटिव, ये इदां टर्मां चली जाणगियां। ये खोलना क्यों होंदा पता होगा जी, जिहड़ी सीरीज आपां बनाउणी है, रिड्यूस करनी है, वो देखो हम जिहड़ी सीरीज बनाउणी है, सीरीज है कि 1 अपॉन 1 स्केयर, 1 अपॉन 3 स्केयर, 1 अपॉन 5 स्केयर अप टू सोन प्लस सोन चली जाऊगी, इक्वल टू पाई स्केयर बाय 8 बनाना, यह सीरीज बनानी है। तो एफ ऑफ एक्स कितना गिवन आ, एफ ऑफ एक्स दिता है आपां नूं माइनस पाई तो लैके 0 तक, एक्स 0 तो लैके पाई तक। ये पहला किता सी कि वैल्यू भर के देखो, ये विचों भरनी है माइनस पाई तो लैके पाई तक, ये विचों वैल्यू भरनी है, विचों ये वैल्यू भरनी है कि सीरीज बन जाए अपनी, किहड़ी वैल्यू भरांगे सीरीज बन जाए, लग रहा होगा पता। जे 0 भरीए आपां समझियो ध्यान चो -2 सारे चो बाहर आ जाएगा, ये 0 भरिया cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1, तो सीरीज की बनेगी 1 अपॉन 1 स्केयर, 1 अपॉन 3 स्केयर, 1 अपॉन 5 स्केयर, ये सारे 0 हो जाएंगे, साइन 0 0 साइन 0 0 साइन 0 0। तो ओवरऑल जो सीरीज है वो इन्ना मैच करनी है, तो वैल्यू जो हैगी आ इस केस की भरांगे आपां 0। हुण वैल्यू भरन का कंसैप्ट जिहड़े पिछे क्वेश्चन किते उह किवें सीगा, जे तां बाउंड्री वैल्यू भरनी है आपां ने, फिर ये वैल्यू बहुत ध्यान नाल कटनी,
माइनस पाई वास्ते कढ़ना या पाई वास्ते कढ़ना ਉਹਦੇ वास्ते अलग फार्मूला ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਭਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 0। ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 0 ਲੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਆ, 0 ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਤੇ 0 ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, 0 ਤੇ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲੇ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਕਿ 0 ਭਰਨੀ ਆ, ਜੇ 0 ਭਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਪਲਿਟ 0 ਪਰ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸਪਲਿਟ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕਿ ਉਰੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ 0, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ 0 ਦੇ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੇਅਰ। f ਆਫ 0, 0 ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੈਣਾ, 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਣਾ ਬਟਾ 2, ਜੋੜ ਕੇ ਬਟਾ 2 ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, 0 ਪਰ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਸ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੋੜ ਕੇ ਬਟਾ 2 ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਹੀ ਹੈ। ਪਰ 0 ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਭਰਨਾ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ 0 ਭਰਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, 0 ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਹੀ ਹੈ, ਪਰ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਭਰਨਾ। ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ 0 ਤੋਂ ਲੈਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ ਲੈਸ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 0 ਭਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ -π। ਭਰਨਾ ਆਪਾਂ 0 ਹੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਪਾਇਆ, ਪਲੱਸ ਮਤਲਬ ਜੋ 0 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, x ਗ੍ਰੇਟਰ 0 ਆ, 0 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 0 ਭਰਨਾ, ਇਹ 0 ਤੋਂ ਲੈਸ ਵਾਲੇ 'ਚ ਭਰਨਾ 0, ਇਹ 0 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਭਰਨਾ। ਇਹ 'ਚ 0 ਭਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 0। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, f ਆਫ 0 ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਿੰਗ 2 ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ, ਪੁੱਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਇਨਟੂ ਵਿੱਚ ਭਾਗਤਾ 0, ਇਹ f ਆਫ x ਸੀਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਭਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ π/4। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਮੇਬੀ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਓ। -π/4 ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ, 0 ਭਰਿਆ, ਇਹ f ਆਫ 0 ਪਾਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ 0 ਪਰ f ਆਫ 0 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚੋਂ -2 ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ, 0 ਭਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, 1/1 ਸਕੁਅਰ, 1/3 ਸਕੁਅਰ, 1/5 ਸਕੁਅਰ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ f ਆਫ 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆ, -π/2। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ -π/4। ये माइनस माइनस हो गया, तेरी वैल्यू आ गई अपने को। दिस इंप्लाइज 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर इक्वल्स टू π²/8। ये अपना आंसर है।
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਹੋਮਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। 1A ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।